हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Wands, 7 of Pentacles, okay. The Moon, 4 of Pentacles, Ace of Cups, Page of Sword. Bottom of the deck is Ace of Sword. So, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं सच्चाई के साथ। ओके, और डेफिनेटली ये पर्सन पहले कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं और आपकी सच्चाई सुनना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं, आपसे डिटेल में कि वो कैसा फील करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं आपको। ओके, सो यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रू लव कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल लव कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से देखिए 2 ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड दोनों एक साथ आए हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रू लव कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड से आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, पुल महसूस करते हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स, और आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ ये कुछ अलग टाइप का कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर और देख रहा हूँ कि आपको यहाँ पर चॉइस लेने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको चॉइस लेनी होगी, यू कैन नॉट स्किप दैट वन। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास अब चॉइसेस हैं और आपको जल्द से जल्द इस चॉइस को लेना होगा। ओके, सो या तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ से आपको ये चॉइस लेनी ही होगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है। देखिए, आप अभी अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, आप अभी कोई भी डिसीज़न लेने का अवॉइड कर रहे हैं, आप अभी कोई भी ऐसा स्टेप लेने के लिए अवॉइड कर रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिजी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो अब बेसिकली आप अब कितना भी भाग लें लेकिन अब यूनिवर्स आपको ये डिसीज़न लेने पे मजबूर कर देगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है। हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर बड़े भी हो सकते हैं आपसे 5-6 साल, और छोटे भी हो सकते हैं 5-6 साल, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और मेच्योरिटी का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और अब इनको जवाब चाहिए और ये आपसे या तो कमिटमेंट चाहते हैं या फिर पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। आपको ये 2 ही ऑप्शंस दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट कार्ड जो कि
यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के जैसे कि पैशनेट दिखाई दे रहा है, उतना ही पैशनेट मुझे आपकी तरफ से, पैशन आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आप भी इसको लेकर के पैशनेट हैं, आप भी चाहते हैं आगे कमिटमेंट में आना, लेकिन आप अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप का भी वेट कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़े, जिसका कोई नाम दिया जा सके, जिसको कोई एक लेजिट समझा जाए। ओके, ऐसा ही कोई रिलेशनशिप ना समझा जाए जो कैजुअल हो। ओके, सो यस, ये पर्सन के साथ आप एक कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है शुरुआत में आपको, या फिर ये भी हो सकता है आप ही खुद से शुरुआत कर लें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और आप वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो आपके साथ पास्ट में हुए हैं उन चीज़ों को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से अब मैं ये देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार और है, और जो अनक्लियरनेस है इस रिलेशनशिप में, जो आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है, जो अंधेरा आपको फेस करना पड़ रहा है, अभी उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको। और अभी आपकी यही फेज़ रहने वाली है जैसा कि अभी आपका चल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा सा और इंतज़ार है, सही फल आपको मिले इस रिलेशनशिप का उसमें। ओके, सो द मून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा ठहराव है। इट्स लाइक स्टकनेस है, एक तरह से काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में। इमोशनल वाइज भी आप बहुत अप एंड डाउन रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये अभी ऐसे ही रहने वाला है थोड़ा टाइम तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस एक्चुअली आप अपने आप के इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इस पर्सन के साथ आप जब भी ओपन अप होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ठेस ही पहुँचती है, आपके इमोशंस को ठेस पहुँचती है, आपके दिल को ठेस पहुँचती है कई बार। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी इस तरह के बेसिकली इमोशन से जो कि आपको इन्वेड कर सके, आपके अंदर से आपके हार्ट चक्रा को थोड़ा हलचल ला सके उसमें। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को आप। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो एस ऑफ कप से यहाँ पर एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, हालांकि ऑन द अदर हैंड इन्होंने डिसाइड कर लिया आपके साथ एक नई शुरुआत करनी ही है। पहले आपसे ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, उसके साथ साथ आपको अपने इमोशंस भी शेयर करना चाहेंगे। आपसे डायरेक्टली ये अपने डीप डाउन इमोशंस शेयर करने वाले हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं आपके सामने। अपना दिल खोल करके रख देंगे। जब जो चीज़ इन्होंने आज तक आपसे नहीं कही है वो सारी चीज़ें आपसे कहने वाले हैं, आपसे ट्रू लव अपना शेयर करने वाले हैं और आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं, वो आपको काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, सो नाउ उनको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आप शायद इस पे कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अभी भी स्टक से ही नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जानबूझ के अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको शायद अगर इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, नहीं तो आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले लेगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। एंड इनका मेन मकसद यही है कि वो आपके साथ आगे घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। ओके, सो 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से जो ऑफ़र आएगा अभी आप उसको इग्नोर करने वाले हैं या फिर आप उनको इंतज़ार करा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं।
ग्रोथ, ओके, एंड फियर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि फियर तो आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि द मून एनर्जी भी है, फियर भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप डरते हैं, आप कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रिजन में हैं, जिससे आप बाहर बस बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जानबूझ कर के रोक रहे हैं, और यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि मतलब आपके लिए जो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं आपने चारों तरफ से, उसको पुश करके बाहर निकलने के लिए आपको प्रमोट कर रहा है यूनिवर्स, कि आपको इस तरफ इस अंधेर जगह से बाहर निकलना है आपको। ओके, फियर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपने फियर को जैसे जैसे आउटकम करते जाएंगे, आप बाहर निकलते जाएंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए ग्रोथ भी आती जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ का मतलब यही है कि अगर आप अपने फियर पे काबू पा लेते हैं, अपने डर पे काबू पा लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ है, बस आपको अपने फियर पे काबू करना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।